जिस प्रकार से कपड़े को धोने में मजा तभी आता है जब वो अच्छे से गंदा हो जाए, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अधर्म यानी बुराई का विनाश करना तभी शुरू करते हैं जब धरती लगभग पूरी तरह से अधर्म के अंधकार में गिर जाए। सबको पता है कि इंसानियत विरोधी धर्म है इस्लाम धर्म, और जिनको अभी तक पता नहीं है उनको जल्द इस YouTube चैनल पर अच्छे से समझाया जाएगा। तो भगवान ने इस्लाम का खात्मा करना शुरू इसीलिए नहीं किया है कि क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस्लाम यानी बुराई फैले इस संसार में अच्छे से। करने दो अधर्म को अपनी मनमानी अच्छे से। आखिरकार इस संसार पर जितना हक अच्छाई का है उतना ही हक बुराई का भी तो है। इसी कड़ी में मुस्लिमों और ईसाइयों ने लगभग पूरे संसार से हिंदुओं का खात्मा कर दिया। भारत के भी कई राज्य मुस्लिमों और ईसाइयों के कब्जे में जा चुके हैं, लेकिन चूंकि हिंदू अभी भी कुछ राज्यों में मेजॉरिटी में हैं, इसलिए भगवान अपना जलवा सुप्रीम के जरिए नहीं दिखा रहे हैं। जब हिंदू एक राज्य के केवल कुछ जिलों में बाकी रह जाएंगे, तब भगवान वास्तव में दिखाना शुरू करेंगे अपना चमत्कार। फिर भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देखेगा हिंदू और हिंदुत्व की शक्ति। जिस प्रकार से अभी हिंदुओं पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, और खुद भारत देश में भी कई राज्यों में हिंदू लोग अपना घर परिवार छोड़कर भाग जाने पर विवश हो रहे हैं, और कोई भी संस्थान या हिंदू संगठन इन घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू कायर हैं। वो समस्याओं से एकजुट होकर लड़ते नहीं हैं और केवल अपनी जान बचाकर एक जगह से दूसरी जगह पर भागते रहते हैं। इसी कारण हिंदू पूरे संसार से धीरे धीरे घटकर अब भारत के केवल कुछ ही राज्यों में शेष रह गए हैं। लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है। हिंदू ना कभी कायर थे और ना कभी कायर होंगे, और हिंदू तो वो शेर है जिनके सर कट जाने के बाद भी दुश्मनों से लड़ते रहते हैं, और जब तक दुश्मन को धूल ना चटा दे अपने प्राण नहीं त्यागते। तो आप पूछोगे कि जब हिंदू इतने ही वीर योद्धा हैं तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जिस प्रकार से एक बड़ी से बड़ी सेना भी एक कुशल सेनापति या राजा के बिना एकजुट होकर दुश्मन से नहीं लड़ पाने के कारण अपने से बहुत ही कम संख्या लेकिन एकजुट दुश्मनों से हार जाती है, ठीक वही हाल हिंदुओं का है। माना कि हिंदू अभी भी भारत में बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी उन पर अत्याचार होते रहते हैं और विधर्मी लोग खुले और निडर होकर घूमते रहते हैं। तो इसका कारण यही है कि हिंदू एकजुट नहीं हैं, और अभी तक ऐसा कोई वीर सामने नहीं आया है जो हिंदुओं को एकजुट कर सके। अभी आप लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या प्रभाव होगा जब सब हिंदू एकजुट हो जाएंगे। संक्षिप्त रूप में बस इतना समझ लीजिए कि तब वास्तव में राम राज्य आ जाएगा, और ये सब आप लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं, क्योंकि जो इंसान सुप्रीम बनकर आएगा वही हिंदुओं को एकजुट भी करेगा और वही राम राज्य भी लाएगा। बहुत से गैर हिंदू लोग चाहते हैं कि वो हिंदू बन जाए, लेकिन वो जब देखते हैं कि हिंदुओं पर जब इतने अत्याचार हो रहे हैं और कोई इनकी रक्षा करने वाला नहीं है, तो फिर फालतू में हिंदू बनकर कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जब सुप्रीम हिंदुओं का लीडर, हिंदुओं का सेनापति, हिंदुओं का राजा बनकर आएगा, तब कोरोना से भी तेजी से हिंदू धर्म पूरे संसार में फैल जाएगा। कोई भी राम राज्य बिना युद्ध के नहीं आता है, इसीलिए सब लोग राम राज्य देखने से पहले एक महाभयंकर युद्ध देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। और वो युद्ध मेरे अनुमान से 2027 के लगभग होने वाला है। उसके बाद ही वास्तव में शुरू होगा असली राम राज्य। जय श्री राम। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।